सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है, तू ना फिर लज्जित होगा और ना नीचा होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह की किताब अध्याय 29 वचन 22 में परमेश्वर का वचन कहता है कि इस कारण अब्राहम का छुड़ाने वाला यहोवा याकूब के घराने के विषय में कहता है, याकूब को फिर लज्जित ना होना पड़ेगा, याकूब को फिर लज्जित ना होना पड़ेगा, उसका मुख फिर नीचा ना होगा। आपको पता है हमारे विश्वासी जीवन में हम कब लज्जित होते हैं? 3 चीज़ें हैं जो हमें बदनामी की ओर लेकर जाती है। हमारा पापी स्वभाव, संसार और शैतान। हम संसार में रहते हैं, संसार में रहते हैं, शैतान संसार की अगुवाई कर रहा है, पर हमारे अंदर भी पापी स्वभाव है। और आज हम पापी स्वभाव के अंदर 6 ऐसी लालसाओं के विषय में बात करेंगे जिनकी वजह से क्या है, एक व्यक्ति को लज्जित होना पड़ता है। तो जैसे पहली लालसा है भौतिक लालसा। जैसे इसमें क्या है, अगर आपको वस्तुओं की लालसा है कि मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, अगर हमें नहीं मिलती है तो हम अपने आप को लज्जित महसूस करते हैं। दूसरी क्या है, शक्ति की लालसा, मतलब पावर, लोगों को नियंत्रण करने की इच्छा। हम चाहते हैं कि हम लोगों को नियंत्रण करें, उनकी मतलब अपने अधीन में रखें लोगों को। अगर ये लालसा हमारी पूरी नहीं होती है तो हम क्या है, उदास हो जाते हैं और अपने आप को लज्जित महसूस करते हैं। सराहना की लालसा हमें ये होता है कि लोग हमारी क्या है, प्रशंसा करें। हर एक व्यक्ति क्या है, प्रशंसा का भूखा है। तो अगर हमारी कोई प्रशंसा नहीं करता है तो हम अपने आप को क्या है, लज्जित महसूस करते हैं और अपने आप को नीचा महसूस करते हैं। चौथी है शारीरिक लालसा, मतलब वचन के बाहर परमेश्वर ने जो सीमाएं दी गई है, अगर उसके बाहर, वचन के बाहर सबसे बड़ी शरीर की लालसा क्या हो सकती है, वो है हमारी यौन तृप्ति। परमेश्वर ने हमें शादी का पवित्र रिश्ता दिया है, अगर हम उसके बाहर भी अपना सेक्सुअल रिलेशनशिप रखते हैं तो वो लालसा भी क्या है, हमें लज्जित करती है। 5वीं, घमंड। हमारा घमंड भी हमारे लज्जित होने का और मुख को नीचा करने का क्या है, कारण हो सकता है। घमंड कब आता है, जब हम अपने आप को दूसरों को स्वयं से ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि यशायाह नबी की किताब अध्याय 14 में कैसे जो लूसीफर था, कैसे उसके अंदर घमंड आया कि मैं परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन लगाऊंगा, और वो धरती पर उसको गिरा दिया गया। तो 6वीं जो है वो है जीवन की बारीकियों पर जीवन की बारीकियों में इतना व्यस्त हो जाना कि हमें परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध रखने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। जैसे एक जॉब करने वाला व्यक्ति या बिजनेसमैन या घर की घरेलू औरत अपने कामों में इतने डिटेल में, छोटी छोटी डिटेल में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे पास परमेश्वर के साथ बात करने के लिए समय नहीं है। आज मैं देखता हूँ बहुत लॉकडाउन के समय में लोग बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, बहुत सारी गूगल मीटिंग, जूम मीटिंग में जुड़ते हैं। 3-3, 4-4 घंटे, वो 5-5 घंटे जूम मीटिंग में बिताते हैं। तो इतना व्यस्त, उनको लगता है कि ऐसा करने से वो लोग ज़्यादा जो है आत्मिक बन सकते हैं। वो बातें ठीक है, पर हमारे पास कितना समय है कि हम व्यक्तिगत परमेश्वर से समय बिताते हैं? तो जब हम खुद बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, तो परमेश्वर हमसे बातें करता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब हम इन सारी चीज़ों को, इन 6 अभिलाषाओं को अपने हृदय से बाहर निकाल देते हैं और हमारे अंदर लालसाओं के विचार नहीं रहते हैं, परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हमें इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने में हमारी सहायता करता है, तो हम जीवन में क्या है, कभी भी लज्जित नहीं होंगे और हमारा मुख जो है परमेश्वर नीचा होने नहीं देगा। तो आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप में रहिए, व्यक्तिगत समय बताइए, बाइबल को पढ़िए, वचनों को पढ़िए, तो हम इन सारी लालसाओं को पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन से बाहर निकाल सकते हैं। तो इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।